वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के जरिए हम जानने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर को ओवरकम करके कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। जैसे आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जा रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो वहां पे आप कॉन्फिडेंस फील कर सकते हैं। या फिर किसी इंसान के सामने जाने के बाद आपको डर लगता है, स्ट्रेस आता है, तो वहां पे किस तरह से कॉन्फिडेंट फील किया जा सकता है, इस टेक्निक के जरिए हम जानने वाले हैं। ये टेक्निक है एनएलपी प्री सपोजिशन। प्री सपोजिशन यानी पूर्व धारणा, एक परसेप्शन हम बोल सकते हैं। इस धारणा को हम अगर मानते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, तो हम अच्छे से स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, फोबिया उससे ओवरकम कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। एनएलपी में कई सारे प्रीसपोजिशंस है, उसमें से एक प्रीसपोजिशन आज हम समझने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोनों चीजें जरूरी है। पहले किसी भी चीज को हम लॉजिकली अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पहले समझ लीजिए, समझने के बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कीजिए। तो प्रीसपोजिशन क्या है कि माइंड एंड बॉडी आर पार्ट ऑफ सेम सिस्टम एंड अफेक्ट ईच अदर। यानी हमारा मन और शरीर एक ही सिस्टम के पार्ट है और दोनों का एक दूसरे पर अफेक्ट होता है। माइंड एंड बॉडी, अ ट्रू लव स्टोरी। यस, मैं लव स्टोरी क्यों बोल रहा हूं? कई बार कपल्स में देखते हैं कि एक का मूड बिगड़ा हुआ हो तो देर से देर दूसरे का मूड बिगड़ ही जाता है। एक का मूड अच्छा हो तो देर से देर दूसरे का मूड भी अच्छा हो जाता है। तो एक दूसरे पर ये अफेक्ट करता है। इसलिए मैं बोलता हूं माइंड एंड बॉडी ये कपल्स है, दोनों का एक दूसरे पर असर होता है। शरीर का मन पर असर, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो हम फिजिकली एनर्जेटिक, फ्रेश महसूस करते हैं। जैसे हम फिजिकली एनर्जेटिक महसूस करते हैं, उसका असर हमारे मन पर भी होता है। मन में भी हम एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करते हैं। यस, उसी तरह उसके अपोजिट भी होता है। याद कीजिए, जब आप बीमार थे, जब भी आपको सर्दी, जुकाम या जो कुछ भी डिजीज हुआ था, तो वो डिजीज तो कहां था? सर्दी, जुकाम वो आपके शरीर में था। लेकिन उस वक्त आपकी मन की अवस्था कैसी थी? यस, आप लो फील कर रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। याद कीजिए, जब आप बीमार थे, लो फील होता है, डल फील होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम तो मन में नहीं है, प्रॉब्लम शरीर में है, लेकिन उसका असर हमारे मन पर होता है। उसी तरह मन में जो कुछ चलता है उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। यस, डॉक्टर्स कई बार बोलते हैं कि आपका बीपी, शुगर नॉर्मल है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, इस वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कहां पे? वो आपके मन में है। बीपी, शुगर कहां पे बढ़ रहा है? वो आपके शरीर में बढ़ रहा है। शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शरीर में शुगर बढ़ रही है। प्रॉब्लम मन में है, इफेक्ट शरीर पर हो रहा है। उसी तरह उसके अपोजिट भी होता है। जब आप बहुत खुश होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, रिलैक्स होते हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, तो जब आप खुश होते हो तो आपका ब्रेन जो है पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट करता है। तो उसका इफेक्ट आपके पूरे बॉडी पर होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब भी आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो स्ट्रेस, एंजाइटी कहां पे है? आपके मन में है। उसका इफेक्ट शरीर पर क्या होता है? जब आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में होते हैं, हम नोटिस नहीं करते, हमारी बॉडी लैंग्वेज में कई सारे चेंजेस होते हैं। वो पहले क्या क्या चेंजेस है हम समझ लेते हैं। जब आप एंजाइटी में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो सबसे पहला चेंज होता है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न। आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइन स्पाइन जो है वो थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई होती है, कंधे थोड़े से झुके हुए होते हैं, चेहरे पर 12 बजे हुए होते हैं, सीरियस, बहुत सीरियस चेहरा होता है। तो ये कुछ फिजिकल बॉडी में आपके चेंजेस होते हैं जब आपका माइंड एंजाइटी में होता है। और उसके अपोजिट भी हम देख रहे हैं। उसका अपोजिट क्या है कि जब आप खुश होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो, तो क्या होता है? आपके बॉडी पोस्चर अलग होता है। आपकी ब्रीदिंग जो होती है वो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही होती है या डीप ब्रीदिंग चल रही होती है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, कंधे स्ट्रेट होते हैं, चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है, अच्छे एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये चेंजेस हमने देखे हैं कि जब आपका माइंड स्ट्रेस में होता है और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। जब आप स्ट्रेस में, एंजाइटी में हो, तो अगर उस वक्त आप अपने माइंड में तुरंत चेंजेस नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने बॉडी पोस्चर में चेंजेस करेंगे। सबसे पहला चेंज क्या करना है? आपको आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट होने चाहिए, नेक स्ट्रेट होने चाहिए, चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लानी है। तो ये छोटे मोटे 3-4 चेंजेस हमें करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्या काम करना है? डीप ब्रीदिंग लेना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, कंधे स्ट्रेट रखने हैं, नेक जो है वो स्ट्रेट रखने हैं। तो अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के जरिए हम समझते हैं। ये प्रैक्टिकल आप बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। अगर आप खड़े होके करोगे तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको क्या करना है कि खड़े होना है, आंखें बंद करनी है, क्लोज योर आइज कंप्लीटली, स्ट्रेट खड़े होना है, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो, आंखें पूरी तरह से बंद हो।
क्लोज योर आइज कंप्लीटली, स्पाइन स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो, एक डीप ब्रीदिंग लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। वंस अगेन टेक अ डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली छोड़ना है। वन मोर, टेक अ डीप ब्रीदिंग, स्लोली स्लोली छोड़ना है। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दो, जैसी ब्रीदिंग चल रही है वैसे चलने दो, उसको कंट्रोल नहीं करना है। जैसी सांस चल रही है वैसे चलने दो। आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर है। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको फॉलो करना है। आपको आपका पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेके जाना है। सांस किस तरह से अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे स्ट्रेट हो, नेक स्ट्रेट हो, सीधे खड़े होना है। जस्ट ब्रीदिंग पर ऑब्जर्व कीजिए। सांस अंदर जा रही है, अंदर कहां तक जा रही है? छाती तक जा रही है, पेट तक जा रही है, जहां तक जा रही है वैसे जाने दो। जस्ट उसको ऑब्जर्व करना है। बाहर आते वक्त कहां से आ रही है, मतलब लेफ्ट नासिका से आ रही है या राइट नासिका से या दोनों से, जहां से भी आ रही है आने दो। जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है, रिलैक्स रहना है, जस्ट ऑब्जर्व करो। अभी आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, ब्रीदिंग नॉर्मल चल रही है, तो ये जो पोस्चर है ये कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर है। तो इस बॉडी पोस्चर में मैं जानबूझ के आपको याद करवाता हूं, कोई ऐसी निगेटिव चीज याद कीजिए, निगेटिव घटना याद कीजिए जिस वजह से आपको फियर होता है या एंजाइटी आती है। तो वो याद कीजिए, कोई भी निगेटिव इवेंट या निगेटिव घटना। उस घटना को आप याद करोगे लेकिन वो फील नहीं कर पाओगे। हम डिस्टर्ब जो होते हैं वो विचारों से डिस्टर्ब नहीं होते, विचारों की वजह से जो फीलिंग तैयार होती है वो फीलिंग की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। आप उस घटना को याद करोगे, याद कर पाओगे लेकिन फील नहीं कर पाओगे। यस, देखिए आपकी मन की अवस्था कैसी है, जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। अभी उस घटना को छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए और देखिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट है। चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाइए। आपकी ब्रीदिंग जैसी चल रही है वैसे चलने दो, रिलैक्स डीप ब्रीदिंग, जस्ट ऑब्जर्व करो। अभी स्लोली स्लोली आपको आंखें खोलनी है। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। कैसा फील कर रहे हैं? जरूर आप कमेंट में बताइए। जो भी आप फील कर रहे हैं कमेंट में जरूर आप मुझे बताइए। और जरूरी नहीं कि हर वक्त आंखें बंद ही की जाए, आप आंखें खोल कर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आप कहीं पे हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तो आंखें खोल करके भी आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, आसानी से कंफर्टेबली रिलैक्स हो सकते हो। एनएलपी में ऐसे कई सारे टूल्स टेक्निक है कि जिसके जरिए आप अपने माइंड को फोकस कर सकते हो। आपके लाइफ में कुछ पेनफुल घटनाएं हो चुकी है, वो घटनाएं, वो पेनफुल मेमोरीज आपके दिमाग में स्टोर है, वो याद करके आपको आज भी तकलीफ होती है, कुछ रिलेशनशिप के इश्यूज है या कोई और चीजें हो, वो याद करके अगर आपको तकलीफ होती है, वो तकलीफ में रहने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके लिए आप एनएलपी का कोर्स ले सकते हो, एनएलपी की पर्सनल कोचिंग ले सकते हो। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कीजिए। एनएलपी की पर्सनल कोचिंग होती है। पर्सनल कोचिंग यानी क्या होता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज वगैरह है कि जो आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए पर्सनल कोचिंग होती है। 1-to-1 ऑनलाइन या पर्सनल कोचिंग होती है जिसमें आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हो, उसके ऊपर पिन पॉइंट टूल्स टेक्निक आपको सिखाई जाती है, आपसे करवाई जाती है, उसकी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो। जैसे आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स मजबूत होते हैं, उसी तरह ये एक्सरसाइज करके आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे, आप फोकस हो जाओगे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो लोग एनएलपी की ये पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या एनएलपी का चाहे तो ऑनलाइन कोर्स भी है वो भी आप ले सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए, और मैं नए कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊं ऐसा आपको लगता है वो भी आप जरूर कमेंट में मुझे बताइए। और ये आज का वीडियो आपको ऐसा क्या लगता है कि आपके लाइफ में ऐसे कौन है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार जिनको इसकी जरूरत है, तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।